नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। अंकिता भंडारी मर्डर मामले ने बहुत तूल पकड़ा। देश भर में सभी समाचार पत्रों की, टेलीविजन न्यूज़ की हेडलाइंस बनी, लेकिन मामला कुल मिलाकर के कहीं पहुंच नहीं पाया है। आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है और बहुत सारी बातें सामने आई है, लेकिन फाइनली बात दब गई सी लगती है। फिलहाल हम जानकारी चाहेंगे कि अपडेट क्या है इस मामले में अपने रिपोर्टर अंजू टोकोनिया से। अंजू, प्लीज़ बताइए क्या कुछ और नया हुआ है इस मामले में। धन्यवाद पारिजाजू। उत्तराखंड ऋषिकेश के मनंतरा रिजॉर्ट में हुए अंकिता भंडारी के हत्याकांड से उस प्रदेश के लोगों में डर और भय फैल गया है और साथ ही साथ रोष उत्पन्न हो गया और वो हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस और राज्य सरकार से दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस बारे में बहुत अच्छी तरह से खुलासा वहीं के एक कर्मचारी दंपत्ति ने किया है जो कि मेरठ साकेत के रहने वाले हैं। ये बताया जा रहा है कि दंपत्ति की उन दोनों दंपत्ति में जो महिला है पत्नी है इशिता, उनका कहना है कि उन्होंने वहाँ पर कुछ महीने काम किया और उन्हें ये पता लगा कि अंकित आर्य जो संचालक है उस रिजॉर्ट के, वो अपने दो साथियों सौरभ और पुलकित गुप्ता के साथ मिलकर गलत गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। उस रिजॉर्ट में अक्सर लड़कियां बुलाई जाती थी जिनके नामों की एंट्री रिजॉर्ट में नहीं की जाती थी, रजिस्ट्री नहीं की जाती थी और कुछ विशेष ग्राहकों के नाम भी रजिस्टर नहीं किए जाते थे। बताया गया कि उन लड़कियों को ग्राहकों के कमरे में भेजा जाता था और जिससे पुलकित आर्य की कुछ आमदनियाँ हो रही थी और पुलकित आर्य स्वयं बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का था और वो जो है रिजॉर्ट में खुद भी शराब पीकर आता था और जो ग्राहक है उनके कमरों से भी शराब की बोतलें चोरी कर लेता था। कर्मचारियों को काम पर रखता था लेकिन जब वो कर्मचारी वेतन मांगते थे तो उनको मारता पीटता था और चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें निकाल देता था काम से। इशिता ने आगे भी बहुत कुछ बताया कि पुलकित आर्य जो कि पूर्व मंत्री विनोद आर्य के पुत्र हैं, उनके रिजॉर्ट पे उन्होंने काम किया था। उसने बताया कि एक बार पुलकित आर्य ने उनके साथ भी मारपीट करने की कोशिश की थी और कई बार वो जब खाना मंगवाता था तो उसने कई बार इशिता को भी ये कहा था कमरे में खाना लेकर आने के लिए, लेकिन इशिता रहते-रहते उसकी प्रवृत्ति से वाकिफ़ हो चुकी थी, इसलिए वो कभी उसके लिए खाना लेकर नहीं गई और विनोद आर्य जो कि पुलकित आर्य के पिता हैं, वो भी कभी-कभी उस रिज़ॉर्ट में आते थे तो पुलकित की जो पत्नी है, वो उन्हें पहले से ही आगाह कर देती थी और उन्हें रिज़ॉर्ट से बाहर चले जाने के लिए कहती थी। तो इस तरह की गतिविधियाँ वनांतरा रिज़ॉर्ट में हो रही थी। अब उत्तराखंड में ये केस बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है और पुलकित के कारनामों की वजह से अ, वहाँ की जो प्रदेश के जो लोग हैं, वो काफ़ी गुस्से में हैं और उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की माँग की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि उनके ऊपर जो जाँच पड़ताल चल रही है, उससे जल्द ही कुछ और खुलासे होंगे और ये जो महिला है इशिता, ये स्वयं देहरादून की रहने वाली है और अंकिता भी जिसका कत्ल हुआ, जिसकी हत्या हुई अ, वो उसी रिज़ॉर्ट में काम करती थी। महिला ये भी बता रही थी कि अंकिता के बाद भी एक और लड़की उसकी जगह पर आई थी रिज़ॉर्ट में काम करने के लिए, लेकिन उसे भी बहुत रहस्यमयी ढंग से गायब कर दिया गया है। हालाँकि पुलिस का ये कहना है कि उनकी उस लड़की से बात हो गई है। आगे खबर ये है कि भोजपुरी फ़िल्म की अभिनेत्री श्वेता महारा ने अपना अभी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अंकिता भंडारी की पिक्चर के साथ में हैशटैग करके जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी लिखकर उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है, लोगों से अपील की है, पुलिस से अपील की है कि अंकिता के हत्यारों को कठोरतम सज़ा दी जाए और उन्होंने साथ ही साथ शोक भी व्यक्त किया है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। इसके साथ ही हरिद्वार हिंदू प्रदेश वाहिनी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए ये कहा है कि अंकिता के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। अध्यक्ष चंद्रमोहन कौशिक जी ने
ये कहा है कि उसे न्याय मिलेगा और उसके हत्यारों को सज़ा दी जाएगी, फांसी की सज़ा दी जाएगी, जिसके लिए फास्ट ट्रैक का मुकदमा चलाया जाएगा। पुलिस ने भी यही एश्योर किया है कि जल्द ही फास्ट ट्रैक का मुकदमा चलाया जाएगा, जिससे हत्यारों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा और उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा वहशीपन, ऐसी दरिंदगी ना कर सके जिससे बेटियों पर कोई आँच आए, उनकी ज़िंदगी से कोई खेल सके। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अ, उस पटवारी जिन्होंने 3 दिन पुलिस को झूठ बोलकर गुमराह किया, उस पर भी मुकदमा चलाया जाएगा, जिन्होंने टाल-मटोल की थी। तो इस संदर्भ में, इस केस में आज इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहिए और हम इसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।